लालबाग पार्क में मीडिया से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रूबरू हुए। उन्होंने जनता के बीच आकर कैंपेनिंग की और जनता को लुभाने की सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, मगर जनता किसका बटन दबाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के पूरे देश में 10% से 14% करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया न्यू पेंशन स्कीम के। इसलिए ये केवल झूठी बातें करते हैं। इनके समय तो ना रोजगार मिलते थे और जो प्राइवेट क्षेत्र में भी थे वो भी पलायन कर जाते थे। ये केवल आज इस चिंता में है कि इनके ऊपर जो इनकी लिस्ट में लोगों के नाम आ रहे हैं, एक के बाद दूसरे की टिकट काटने का इनके काम आ रहा है। तो सोच रहे कौन कौन से झूठे वायदे करें। जितने मर्जी वायदे करें, उत्तर प्रदेश की जनता बाकियों को नकारेगी, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारेगी। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं तो ये कहूँगा, ये 5 वर्षों में योगी जी ने जो किया, अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम, इससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। इसीलिए हमारी बहनें सड़कों पर आई, आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया। प्रियंका जी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन शुरू किया है। अदिति जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया। अपर्णा जी ने किया। ये अपने आप में दिखाता है बहू और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करते हैं। सर, अखिलेश यादव पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, भाईचारे को खत्म कर रही है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। अगर हमने 40 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए तो किसी ने नहीं पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किसी और जाति के हो, धर्म के हो, कभी नहीं पूछा। 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। अगर शौचालय 3 करोड़ से ज्यादा बनाकर दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। हमने तो सबके लिए किया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, डबल दिया, तो नहीं पूछा कि किस धर्म, किस जाति के हो। हम तो सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं मेरे भाई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, आपकी सरकार के समय बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। आपकी सरकार के समय 1 महीने में 300 घंटा बिजली नहीं मिल पाती थी। आप 300 यूनिट मुफ्त में कहां से दोगे मेरे भाई। हमने 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, किसानों के बिजली के बिल आधे माफ किए। ये कांग्रेस, सपा, बसपा ये कोई नहीं कर पाई 70 साल में। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी की सरकार ने। पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, मोदी जी और योगी जी कहीं ना कहीं विफल हो गए। क्या मैं इतना ही कहूंगा, सपा गठबंधन की अगर आप सूची को देखें, ये सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले। कोई जेल में है, कोई बेल पर है, और इसका जवाब आज तक अखिलेश यादव जी नहीं दे पाए। मैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मीडिया के मित्रों से कहता हूं, अखिलेश जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे सवाल पूछें कि आखिरकार उनके उम्मीदवारों की नई सूची क्यों नहीं आ पाई, जिनमें जेल वाले, बेल वाले हैं। छिप छिप कर टिकटें क्यों बांटी जा रही हैं, डर क्यों सता रहा है, और 300 घंटे की बिजली नहीं महीने में दे पाता, 300 यूनिट मुफ्त कहां से देगा। जिनके लिए आईटी, इनकम फ्रॉम टेरर के लिए जाना जाता था, और इनके आईटी के एम्बेसडर थे अतीक अहमद अंसारी, नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक। इन लोगों के डर से यहां से उद्योग भी पलायन कर जाते थे, लोग भी पलायन कर जाते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश की बना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल इनकी